जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एसएससी जीडी 2025 के ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला सवाल है हमारा, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो पहला कह रहा जीव पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल और जीवोम। तो इसका सही जवाब है जीवोम। नेक्स्ट सवाल कह रहे खगोल वैज्ञानिक में कैसियोपिया उत्तरी आकाश में एक तारामंडल है जिसे इसके कितने चमकीले तारों के समूह से आसानी से पहचाना जा सकता है? तो आसानी से पहचाना जा सकता है तो 5 टाइप के हैं। ठीक है, कह रहा है कितने चमकीले तार समूह को आसानी से पहचाना जा सकता है? तो 5। नेक्स्ट सवाल, किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? डेल्टा, जल संभर, मुहाना और जलाशय। तो इसका सही जवाब होगा जल संभर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लैंथेनाइड्स सहित किन 2 तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? तो कह रहा है इट्रियम और स्कैडियम, मोलिब्डेनम, पैलेडियम, रुथेनियम, जिरकोनियम, वैनेडियम और नाइओबियम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा इट्रियम और स्कैडियम। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी जलभृत में विपाशित जल अभेद चट्टान या मिट्टी की परत से गिरा होता है तो जल पर धनात्मक दबाव डालते हैं, यानी तो कह रहा है जल पर जो है धनात्मक प्रेशर डालते हैं, तो इसे किस रूप से जाना जाता है? तो असंतृप्त जलभृत और उत्सृत जलभृत, ठीक है, और दुस्थित जलभृत, अपरिरुद्र जलभृत। तो इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? तो नदी के ऊपरी भाग में क्या बनता है? कह रहा है कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र, गोखुर झील, तंग घाटी और विसर्प। तो यहाँ पर तंग घाटी बनता है। नदी के ऊपरी भाग में हमेशा जो है तंग घाटी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोपिन की जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? CWDH, तो क्लाइमेट, ठीक है, यानी इसको सी निरूपित करता है। तुरा किस पहाड़ी पर स्थित है जो हल्के अत्यंत आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तुरा कह रहा है किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी जो कि मेघालय में है, ठीक है, और लौर पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और गारो पहाड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गारो पहाड़ी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो इनका जल अपवाह प्रतिरूप क्या है? तो इनका जल अपवाह प्रतिरूप देखो, अभिकेंद्रीय, जालायित, अरीय और ध्रुमाकृतिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, ध्रुमाकृतिक। क्वेश्चन नंबर 10, ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई? तो एक कह रहा महानदी बेसिन, मध्य नर्मदा बेसिन, सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य नर्मदा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के
बेसॉल्ट से बनी होती है, जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? तो समुद्र के कितने किलोमीटर नीचे कह रहा है? 15 से 20 किलोमीटर, 10 से 17 किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर और 5 से 10 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 से 10 किलोमीटर नीचे तक। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? NWDPRA की शुरुआत कब की गई थी? तो 1990, 91, 1980, 81, 2000, 2001, 1970, 71। तो ए इज द राइट आंसर। 1990 और 91 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? नहीं निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो कह रहा महानदी, गंडक, सोन और चंबल। तो यहाँ से गंडक नहीं निकलती, क्योंकि महानदी, सोन, ये सारी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गल्फ धारा, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है? तेज और गर्म समुद्री धारा है। तो देखिए, दक्षिणी महासागर की, अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की। तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो कह रहा है कि मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है। तो मिलियन शहरों की सबसे ज़्यादा संख्या है हमारा पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के किस भाग के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है? इसकी विशेषता निम्न भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीड़न है। तो कह रहा है कि बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और स्थल मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है? तो कह रहा पूर्वी साइबेरियन सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अरबियन सी। तो इसका सही जवाब हो गया भूमध्य सागर। कह रहा ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र हिमालय से पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। अगला 19 नंबर, हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांदी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती हैं? बिंदुसार और सबरी, पंजारा वागुर, चंद्र और भागा, पेगंगा और वर्धा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चंद्र और भागा। ये दो जलधाराएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट में मिलती हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? डोन जुआंग पॉन्ड, ग्रेट सॉल्ट लेक, मृत सागर और विश्व महासागर। इसका सही जवाब होगा डेड सी, मृत सागर। अगला देखिए, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए सिंधु नदी, क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख, गिलगिट। कह ये भारत में नहीं बहती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भैया ये तो भारत में बहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कश्मीर घाटी। तो कह रहे प्रवेश करती है, तो ये लद्दाख से प्रवेश करती है, डी, सॉरी ए ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर, भूवैज्ञानिक समय, जियोलॉजिकल टाइम का क्या अर्थ होता है?
कह रहा लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं, जलवायु में तीव्र परिवर्तन, वायुमंडलीय स्थितियों में दीर्घकालिक परिवर्तन, भूगर्भीय विशेषताओं में अल्पकालिक परिवर्तन। तो इसका ए इज द राइट आंसर। लाखों वर्षों की भूगर्भीय घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा 20 जुलाई 1969 को अमेरिका यानी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे। तो जब नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 तो किसके साथ पहले, देखिए यूरी गागरिन, जॉन ग्लेन, एलन शेपर्ड और एडविन एल्ड्रिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, एडविन एल्ड्रिन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक प्रकार का, इनमें से कौन सा एक प्रकार का कार्बोनेट अवसादी शैल है जो कि मुख्य रूप से कैसाल्ट और एरोगोनाइट खनिजों से मिलकर बना होता है। तो फेल्डस्पार, चूना पत्थर, गार्नेट और संगमरमर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भूविज्ञान में सीमा पृथ्वी की परपट्टी की निचली परत और मैग्नीशियम के समृद्ध शैलों के नियोजन से बनी है। ये दोनों खनिज समुद्री परपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो कह रहा है कौन सा है, कह रहा है कि सिग्लोइट और सिलिकेट, सिलिनाइट और सिलिमेनाइट। ठीक है, तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सिलिकेट। अगला देखो, कह रहा है महासागरीय अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण पीएच में कमी, महासागर की क्षारीयता में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि, महासागर की अम्लता का उदासीनीकरण। तो कह रहा है कि अम्लीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के कारण पीएच में कमी। तो जब पीएच मान में जब कमी आएगी तो वो चीज जो है अम्लीय हो जाती है। अगला 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से स्थित नील नदी को सबसे लंबे समय से, नील नदी को लंबे समय से 6,695 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो अगर ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी एशिया में, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। तो ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में इसका सही जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। करे ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है। चीन, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। तो कह रहा है कि ये नेपाल में, क्योंकि ये जो हमारा पूर्वोत्तर वाला पड़ता है, तो इसका बी सही हो जाएगा। तो हम लोग इसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कर किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र स्थितियां होती हैं। उष्णकटिबंधीय, ध्रुवीय, समशीतोष्ण और मरुस्थल। तो कह रहे गर्म और आर्द्र, तो गर्म और आर्द्र की बात होगी तो उष्णकटिबंधीय। अगला 31 नंबर कह रहा पारिस्थितिक आवास की अवधारणा क्या है। तो इकोलॉजिकल नीड क्या है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी आवास, इसकी अवधारणा क्या होती है। तो पारिस्थितिकी आवास किसी प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता को संदर्भित करता है, या कह रहा है पारिस्थितिकी आवास एक प्रजाति द्वारा आच्छादित भौतिक स्थान को संदर्भित करता है। तीसरा कह रहा पारिस्थितिकी आवास किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विशिष्ट भूमिका को संदर्भित करता है। तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट दिया है पारिस्थितिकी आवास पूर्णतः किसी जीव के आवास द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 32 समुद्र की ओर प्रवाहित होते हुए जब एक नदी कई छोटे छोटे जलमार्गों में विभाजित हो जाती है तो
किस प्रकार का जल निकाय बनता है? लैगून, डेल्टा, ऑक्सबो झील और मुहाना। तो जब कई सारे भागों में छोटे छोटे मार्गों में विभाजित हो जाएगी तो ऐसा डेल्टा होने के कारण होता है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। कह रहे पर्णपाती वन और ट्री श्रेडेड ग्रॉसलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? कह रहा है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, गर्म समशीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। जहाँ पर आर्द्र और शुष्क जलवायु होगी ऐसी जगह पर ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत हानिकारक स्थानीय और विकिरण को रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार है तापमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल और मध्यमंडल। तो इसका सही जवाब होगा समतापमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? पारिस्थितिकी के संबंध में जो है सहजीविता क्या है? तो सहजीविता देखते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। दूसरा है विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध। तीसरा संसाधनों के लिए जीवों की प्रतिस्पर्धा, जीवों का अपने प्राकृतिक आवास में अनियमित संचालन। तो इसका बी इज द राइट आंसर। विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर हैं? ठीक है, तो कह रहा अरावली पर्वतमाला, पीर पांचाल पर्वतमाला, पूर्वांचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो इसका सही जवाब होगा सतपुड़ा पर्वतमाला। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। किस राज्य ने गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे और पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं? तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये उड़ीसा हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि ज़्यादातर बारिश तूफान जो होता है ये उड़ीसा के तट पर आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड। ठीक है, इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड भी शामिल हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, कह रहा है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी। घास इम्पाला लकड़बग्गा के वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि सभी लकड़बग्गे हटा दिए जाएं तो अंततः क्या होगा? तो कह रहा है कि इम्पाला सदैव खुशी से रहेगी, अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा, घास की भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इम्पाला की जनसंख्या स्थिर रहेगी। तो कह रहा घास, इम्पाला और लकड़बग्गा, इनमें से कह रहा अगर लकड़बग्गे को हटा दिया जाएगा तो अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? तो अवरुद्ध करके बनाया जाता है तो कह रहा लैगून, मुहाना, जलाशय और ऑक्सबो झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलाशय। ठीक है, क्योंकि मानव निर्मित जल निकाय जलाशय ही है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को रोक करके बनाया जाता है। 41 नंबर, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? तो नीलगिरी ये 3 राज्यों के कौन सी सीमा पर स्थित है? ठीक है, गुजरात, राजस्थान तो यहाँ पर तो है ही नहीं,
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी में तो है नहीं नीलगिरी, असम में भी नहीं है, तो इसका ये तो पूर्वोत्तर के होगा असम। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पैंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये दो भाग थे पैंजिया के। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया। नूना, पैनोशिया, रोडिनिया और गोंडवाना। तो ये सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना, ठीक है। 43 नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ मौसमी घटनाएं घटित होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल और मध्य मंडल। तो जहाँ पर बारिश जैसी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन महासागर था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था? एजियन सागर, टेथिस सागर, आयोनियन सागर और अरल सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेथिस सागर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फोर्टी 45 नंबर कह रहा है जल जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल कह रहा है कि में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचारित होता है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन है कह रहा बादलों और वायुमंडल, भूमि और महासागर, नदियों और महासागरों, महासागरों, वायुमंडल और भूमि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्दियों में भारत के उत्तरी मैदानों में तापमान जल के हिमांक से अधिक नहीं गिरता है क्योंकि ठंडी सर्दियों के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न करता है? नहीं। हिमालय शीत साइबेरियाई पर्वतों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है? ये सही हो सकता है। यह जम्मू और कश्मीर से बहुत दूर है? बिल्कुल नहीं। यहाँ समुद्र का मध्यम प्रभाव पड़ता है? ऐसा नहीं। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ये, हिमालय जो है शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। विश्व का कितना जल मीठे जल के रूप में मौजूद होने का अनुमान है? 2.5%, 10%, 1% एंड 5%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5%। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर दो सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है? क्वेश्चन नंबर। पासीघाट, अगुम्बे, चेरापूंजी और मौसिनराम, गंगटोक और अम्बोली, महाबलेश्वर और नेरियामंगलम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेरापूंजी और मौसिनराम। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता घुलनशील होती है? नदी में, झील में, तालाब में और महासागर में। तो सबसे ज़्यादा जो लवणता होती है NaCl यानी नमक की मात्रा होती है महासागर में। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? जल संरक्षण में क्या सहायता कर सकता है? ठीक है, तो देखिए कह रहा है जीव जंतुओं की आबादी को कम करने के लिए मारना। जीव जंतुओं को तो भैया बिल्कुल नहीं मार सकते हैं। कह रहा है जल उपचार कारखानों की स्थापना। नहीं। पेयजल की आपूर्ति को आधा करना। किसी को प्यासों तो मारा नहीं जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं। वर्षा जल संग्रहण। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्षा के जल को जो है वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा अगर हम लोग उसको वो कर लेते हैं तो ऐसा जल संरक्षण में ही आ जाता है, ठीक है। 51 नंबर। उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा महासागरों, झीलों और नदियों का पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वायुमंडल में ऊपर उठता है? ठीक है, तो कह रहा है वर्षण, संघनन, पारसरण, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये रहे आपके सवाल जो SSC GD एग्जाम 2024-25 में जो है पूछे गए थे, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो लगभग 41 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने देखा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
अगले पार्ट की बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से, इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी सारे सवाल पूछेंगे, तो अगले पार्ट में हम लोग इकोनॉमी या पॉलिटी के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब ओके, थैंक यू।